हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप जान रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ा दिया है और ब्रेन पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो नर्वस सिस्टम है हमारे दो पार्ट होते हैं, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने ब्रेन पढ़ाया है आपको, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा नर्वस सिस्टम का। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो आपको क्या होगा, जो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन आपने देखा था क्या था, इनके दो हेमिस्फीयर थे, एक आपका राइट था और एक लेफ्ट। और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा था, उसका क्या नाम था, कॉर्पस कूलम, ठीक है। फिर इनके सुरक्षा की बात करें तो इनमें 3 लेयर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिसमें आपका ड्यूरा मैटर था, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर था, ठीक है। देन है आपका इन तीनों के क्या क्या पार्ट फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट है फिर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट था, जो हमारा मिडिल पोर्शन था, मतलब दोनों मेनिंजेस के बीच में जो एरेक्नॉइड वाला रीजन था। क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बर का काम कौन करता है, यही हमारा जो मस्तिष्क मेरु द्रव होता है। फिर बात करें पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, तो इनको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। और जो फोर ब्रेन भी आप देख सकते हैं सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में बांटा हुआ था। फिर मिड ब्रेन की बात करें, ये सेरिबेलम यहाँ नहीं रहेगा, इसको मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉर्पस क्वाड्रिजेमाइना। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें आपका पॉन्स वेरुलाई आता है एंड सेरिबेलम आता है। ये सब आपको मैंने बताया था, ठीक है। सेरिब्रम, फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अभी मैंने बताया था कि फोर ब्रेन को क्या 3 भागों में बांटा गया। जो सेरिब्रम है ये हमारी क्या करती है, स्मृति, तर्क और भावनात्मक नियंत्रण का जैसे कार्य करती है, ठीक है। इनके भी 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। फिर आपका ये पेराइटल लोब है, टेम्पोरल हो गए, ऑसिपिटल एंड फिर थैलेमस की बात करें तो थैलेमस क्या है, आपको मैंने बताया था क्या था, ये रिले स्टेशन की तरह काम करता है। मतलब हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाएं हैं वो इस थैलेमस से होकर जरूर जाएंगी, मतलब वहाँ पर वो जरूर जाएंगी, सिर्फ गंध को छोड़कर। और हाइपोथैलेमस को मैंने देखिए इसका 2 नाम बताया था, ठीक है। वो 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा। जैसे सेरिब्रम को ब्रेन ऑफ ब्रेन बोला जाता है, वैसे थैलेमस को क्या बोलते हैं, नाम याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं। अब ये झूठा ग्लैंड क्यों है, झूठा अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है। अब ये नहीं कि ये क्या करेगा, हार्मोन नहीं बनना आता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रंथियों से हार्मोन बनवाने का काम करता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये मैंने एक बताया था। दूसरा और क्या बोला था, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी के ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अब इस मास्टर को, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए मास्टर को चलाने वाला उसका मास्टर हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया, एक क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में, आपका आता है लिम्बिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट और आप जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम, कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, ठीक है। तो हमारा ये जो लिम्बिक सिस्टम है, तो जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, तो इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे जो हमारा लिम्बिक सिस्टम मेनली अगर देखा जाए तो ये हिप्पोकैम्पस और एमाइगडेला से मिलकर बना होता है मुख्य रूप से। वैसे इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि मेनली ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपका होता है एमाइगडेला से, एमाइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस आप लिख सकते हैं, फिर थैलेमस भी लिख सकते हैं, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं,
ये सब मिलकर बनाते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए जो हमारे लिम्बिक सिस्टम है, अगर बात करें, यही मेन इमोशन कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इमोशन कंट्रोल करेगा। ठीक है, जितने भी हमारे इमोशनल एस्पेक्ट है या इमोशनल जितने भी आपके एक्सपीरियंस है। ठीक है, लिखिएगा कंट्रोल मेनली कंट्रोल इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर बात करें मुख्य रूप से हमारे इमोशन को कौन कंट्रोल करता है, तो ये हमारा लिम्बिक सिस्टम। अगर ऑप्शन में इमोशन के लिए सबसे, अगर क्वेश्चन में आ जाए इमोशन के लिए और उसमें ऑप्शन दे दिया आपका लिम्बिक सिस्टम, अगर ऑप्शन में है तो आप सबसे पहले हाइपोथैलेमस से पहले आप किसको, इसी लिम्बिक सिस्टम को ही करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लिम्बिक सिस्टम नहीं दिया है तो आप हाइपोथैलेमस को करेक्ट कर सकते हैं इमोशन के लिए। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में आप जान गए थे। फिर मिड ब्रेन हो गया आपका, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब आइए आज का हमारा टॉपिक है क्या, आज हम शुरू करेंगे, ये सब आपका हो चुका है। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आपको बताया गया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक आपका है ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने ब्रेन आपको पढ़ा दिया पूरा। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, अब देखिए जो बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो अभी मैंने बताया कि ये क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया था ये किसका पार्ट है, सीएनएस का। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कभी कभी शॉर्टकट में दे देता है सीएनएस, या फिर सीएनएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह केंद्रीय तंत्रिका का भाग होता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड इट एक्सटेंड बियॉन्ड द कोनस मेड्यूलरिस। कोनस मेड्यूलरिस का मतलब क्या है, जो हमारा ये लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट है, यहाँ पे सॉरी लिम्बिक मैं बोल रही हूँ, क्या, जो आपका सैक्रम वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो आपका शुरू कहाँ से होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आपका क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आपको याद है हाइंड ब्रेन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, हाइंड ब्रेन में ऊपर आपका सेरिबेलम और छोटा सा उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट था, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से वो कहाँ आता है, नीचे वाले इस रीजन से यहाँ तक आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा नामक क्षेत्र से शुरू होता है और यह पीठ के, अभी मैंने बताया था कि पीठ के क्या, वो पिछले हिस्से में कोनस मेड्यूलरिस से क्या होता है, उसमें उसका समापन होता है, मतलब वो वहाँ तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर है अगर बात करें वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को ही बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम। तो जो अगर आपका जो ये कॉलम है, कॉलम बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा। ठीक है, जो कॉलम बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। देखिए आप स्पाइनल कॉलम को पढ़ने से पहले या स्पाइनल नर्व को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके हड्डियों के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिब्री की बात करें तो हमारे जो वर्टिब्री जितने भी बोन थे, हड्डियाँ थी, हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ थी वो कितनी थी, 26। कितनी थी, 26। अगर आपको कोड याद हो, क्या मैंने बताया था, CTLSC। ठीक है, C7 मैंने बोला था यानी कि 7, T12। ठीक है, लंबर मतलब नंबर यानी कि 12 में से 7 घटा दिए, क्या बचा, 5, और सैक्रम एंड कोकिक्स आपका एक एक प्रेजेंट थे। ठीक है, ये थी क्या, हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ उनकी संख्या थी, कितनी थी, 26। लेकिन अगर बात करें कॉलम, तो देखिए यहाँ बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये इसके किनारे किनारे आप ये देख रहे होंगे, ये हड्डियाँ इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके किनारे किनारे हमारी बोन पाई जाती हैं। तो ये भी कॉलम, मतलब इसको और क्या बोलेंगे, वर्टिब्री बोलते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉलम। मतलब ये एक एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रा प्रोटेक्ट
स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसी के बीच में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा किनारे किनारे क्या है, वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, ये वर्टिब्रा कॉलम है, यानी जो हड्डियाँ हैं, और उसी के बीच में आप ये देखिए ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक तरह से वर्टिब्रा जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिब्रा, ये तो मैंने बता दिया कि क्या करेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। बिटवीन टू वर्टिब्रा प्रेजेंट कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड। दो वर्टिब्रा के बीच में, ये जो हमारे मान लीजिए दो वर्टिब्रा हैं, इनके बीच में क्या पाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब इलास्टिक आपके संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, लचीला बनाते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जो हमारे पीछे की हड्डी क्या होती है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ अगर आप मूवमेंट करें पीछे, तो थोड़ा बहुत उनमें लचीलापन जो होता है वो इसी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। जो क्या करेंगे, उनको लचीला बनाती हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दो वर्टिब्रिक जो कॉलम है उनके बीच में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करें कि टोटल कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो टोटल 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड बोलिए स्पाइनल नर्व, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लिया वर्टिब्रा की, ठीक है, वर्टिब्रा की बात पूछेगा तो कितना होगा, 33 वर्टिब्रा उपस्थित होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए C1 से लेके C7 तक, मतलब 7 हमारे क्या होते हैं, सर्वाइकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि C कितने होते हैं, 7, C फॉर मतलब सर्वाइकल। फिर आप देखेंगे थोरैसिक में, देखिए 1 2 3 4 करके ऐसे आपका 12 तक आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो थोरैसिक हमारे कितने होते हैं, यानी कि T, थोरैसिक को किससे लिखते हैं, T से। उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। फिर आपका आ जाता है लंबर वाला रीजन, ठीक है। अब देखिए जो सर्वाइकल है, जो हमारे गर्दन वाला पोर्शन है, नेक वाला, क्योंकि आप सुनते हैं ना कि हमारे सर्वाइकल में बहुत पेन हो रहा है, तो ये सर्वाइकल क्या, जो हमारे गर्दन में होता है, ठीक है, नेक रीजन में, तो उसकी संख्या 7 होती है। थोरैसिक मतलब हमारे जो वक्ष रीजन के होते हैं पोर्शन, ठीक है, तो उसकी संख्या 12। फिर वहीं अगर बात करें लंबर, जिसमें हमारा क्या होता है, पेट उपस्थित होता है, उसकी संख्या, लंबर मतलब उसको यल से लिखते हैं, तो लंबर की संख्या कितनी होती है, 5। और वहीं अगर बात करें फिर आपका सैक्रम आ जाता है, सैक्रम की भी संख्या कितनी होती है, 5। और जो लास्ट आपका होता है क्या, कोकिक्स, ठीक है, क्या होता है, कोकिक्स, मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी संख्या भी होती है 4। लेकिन ये 4 होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ये आपस में फ्यूज होके ये एक ही दिखते हैं, ठीक है, ये फ्यूज्ड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है 7 है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, और सैक्रम जो वर्टिब्रा आपका 5, और कोकिक्स वर्टिब्रा आपका कितना है, 4 होता है, जो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और फ्यूज होके वो देखिए एक ही दिख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। और इन सबको मिला के टोटल वर्टिब्रा कितने हो जाते हैं हमारे, 33, ठीक है। फिर है स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। अगर बात करें इनके सेगमेंट की, आप देखिए जो सेगमेंट है यही हमारे स्पाइनल नर्व है, ठीक है, क्योंकि जितने इधर होंगे उतना ही दूसरे भी साइड होंगे, इसीलिए उनके पेयर में ही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि पेयर में क्वेश्चन पूछ रहा है या सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर बात करें सेगमेंट की, तो द स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट, ठीक है। देखिए 31 सेगमेंट भी होते हैं, और 31 पेयर यहाँ रहेगा, ठीक है, 31 पेयर आपके स्पाइनल नर्व भी होते हैं, ठीक। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 31, हाँ यहाँ पे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व यहाँ पे दिया है। देखिए जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। देखिए कैसे डिवाइड होते हैं 31 में, जैसे देखिए आपका C1 से लेके C8, मतलब
आप सर्वाइकल 1 से देख के सर्वाइकल 8 तक देखेंगे, इनके बीच में देखिए यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, जो इनके बीच में खाली खाली गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 यहाँ है, फिर थोरेसिक रीजन में ऐसे देखेंगे ये कहाँ तक है 12 तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये सारे क्या जो बीच के गैप है इन्हीं को बोलते हैं क्या, ये आपके सेगमेंट है, ठीक है, छोटे छोटे खंड है। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे लंबर में देख लेंगे, फिर आपका सैक्रम में आ गया, और लास्ट में जो आपका कोकिक्स है, ठीक है, कोकिक्स में आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने बताया था ये 4 तो होते हैं, और चारों अब 4 होते अगर अलग अलग होते तो 4 खंड होते, लेकिन वो क्या है आपस में फ्यूज है। तो इसीलिए जस्ट जो आपका सैक्रम के ऊपर वाला ये वाला जो यहाँ वाला रीजन है, यहाँ पर देखेंगे यहीं पर सिर्फ हमारा एक ही खंड इस मतलब कोक्सियल बोलिए या कोकिक्स बोलिए, इसमें सिर्फ आपको एक ही खंड देखने को मिलेंगे। तो सर्वाइकल में आपको कितने देखने को मिलेंगे 8, ऊपर से देखिए यहाँ से देखेंगे तो इनकी संख्या 8 हो जाती है, फिर थोरेसिक की 12 हो जाएगी, लंबर की संख्या 5 होती है, सैक्रल की भी संख्या 5 होती है, लेकिन कोक्सियल की 1 होती है। लेकिन अगर यही बात करेंगे हम किसकी वर्टिब्रल कॉलम की, तो उसकी संख्या कितनी थी 4 थी, तो वो फ्यूज होके 1 बना है, तो इसलिए सेगमेंट उनमें एक मतलब खंड 1 देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है 31। और बात करेंगे अगर स्पाइनल नर्व की तो 31 पेयर, ध्यान दीजिएगा 31 पेयर होगा, सिंगल नहीं, 31 सेगमेंट है लेकिन पेयर हमारे नर्व होंगे, क्योंकि सेगमेंट तो बराबर ही होंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन नर्व जैसे जितने इधर भी निकले वैसे इधर भी उतने निकले होंगे, ठीक है। तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। अब देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है आल्सो हैज कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी एज वर्किंग ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में सबसे पहले आप रिफ्लेक्स एक्टिविटी समझिए क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती हैं चाहे वो ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, ठीक है, उनको कंट्रोल करने की क्रिया को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत हमारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों एक्शन आएंगे। और रिफ्लेक्स अकर्स वाया नर्व इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि अभी मैंने बताया था जब मैं आपको न्यूरॉन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जो भी हमारे संदेश हैं, मतलब जो जितने भी मैसेज हैं वो इम्पल्स के ही फॉर्म में जाते हैं, क्योंकि हम तो संदेश मतलब मैसेज बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है, कई नाम मैंने बताया। तो उसमें वो किसके फॉर्म में जाते हैं, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करें टाइप ऑफ रिफ्लेक्स मतलब एक्टिविटी, जो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो 2 तरह की होती है, एक होता है आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स, दूसरा होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब क्रेनियल जाहिर सी बात है हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस बाय ब्रेन, ठीक है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा प्रोड्यूस होगा। और जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होगा, तो वो किससे प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्टिविटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा मोमबत्ती है, ठीक है, इस पे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हाथ इस पे अगर उसका जल रहा है या फिर किसी पिन पे चुभ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा जो संदेश है, देखिए ये मैसेज हमारे यहाँ से होता हुआ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का, ये होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में, ठीक है, हमारे पहले मस्तिष्क में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 क्रिया देखने को मिलती है, एक आपका सेंसरी और दूसरा होता है मोटर, ठीक है। कैसे होता है अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ से ये गया, ठीक है, उसको पेन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक गया ब्रेन में, तो ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ, ब्रेन बताया कि भैया तुम्हारा हाथ जल रहा है, तुम अपना हाथ
हटा लो, ठीक है। तो ये मैसेज देखिए यहाँ से रिवर्स आ रहा है और ये आएगा कहाँ पे, ये हमारे मसल्स में। देखिए आप ये ब्लू कलर की लाइन देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ हमारे मसल्स तक, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमको हाथ को क्या करना है, उठाना है। तो यहाँ से वो मैसेज यहाँ हमारे मसल्स को सेंड करता है और हम क्या करते हैं, फिर अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जैसे इम्पल्स क्या हुआ, डायरेक्ट जाएगा हमारे कहाँ, ब्रेन में, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन ऑफ एफरेंट, मतलब किस एफरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गया, हमारे बॉडी में क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, फिर यहाँ से वो प्रोसेसिंग करके क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया और किसको दिया, हमारे मसल्स को, कि अब क्या है, आपका हाथ जल रहा है, आप वहाँ से हाथ क्या करिए, हटा लीजिए। अब कोई अगर मान लीजिए जिसका ब्रेन ही नहीं सही से काम करेगा तो वो चाहे जले चाहे कुछ भी हो, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो अपना हाथ यहाँ से देखिए यहाँ से हटा ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से आपका एक्शन मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन, जो दो तरह की अभी मैंने बताया था। एक है आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स, और मैंने बताया ना कि ये दो फॉर्म में होता है, क्योंकि वो सबसे पहले कहाँ गया, हमारे मतलब सेंस से, हमारे सेंस से कहाँ गया, ब्रेन में। तो वो किस तरह का हो गया आपका, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का वर्क हो रहा है, एक आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा इम्पल्स है वो बॉडी से, मतलब बॉडी ऑर्गन से कहाँ गया, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। फिर दूसरा मोटर, फिर उसके बाद जैसे ही मस्तिष्क में प्रोसेसिंग हुआ तो वहाँ पे अब कौन काम करेगा, मोटर न्यूरॉन। तो अब ब्रेन से क्या होगा, ब्रेन से हमारे फिर बॉडी ऑर्गन में वो मैसेज आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलेंगे उसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट लाइज आउटसाइड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जिसके माध्यम से हम जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। देखिए यहीं पर तो हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट होता है और इसी के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इनको छोड़ के ये सब जितने भी हैं ये हमारे क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिनको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको देखिए दो भागों में इनको भी डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मतलब पीएनएस का पार्ट है, विच कैन टेक अ इंफॉर्मेशन बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन। देखिए ये जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक का क्या मतलब, जो दैहिक, जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, यानी कि हमारे जो हाथ के मतलब जो हमारे बॉडी के संपर्क से हो, ठीक है। तो वो किस तरह का, वो तो दोनों टाइप का न्यूरॉन शो करता है, किस तरह, सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होता है, यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करता है, संवेदी नसें और मोटर नसें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसरी नर्व जिसको हम अफरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सेंस है वो बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगा, जितने भी संदेश हुए, ठीक है। फिर मोटर नर्व में, फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ, फिर ब्रेन से आएगा बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। जैसे मान लीजिए आपके सामने ग्लास रखा है, ठीक है, और आपको प्यास लगी हो, ठीक है। तो आपको प्यास लगेगा तो वो मैसेज जाएगा कहाँ, ब्रेन को, ठीक है। तो अब ब्रेन क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा कि भैया आपको प्यास लगा है, अपना हाथ बढ़ाओ, क्योंकि बिना हाथ से टच किए तो आप पानी पी नहीं सकते हैं। तो कहेगा अपना हाथ उठाओ और हाथ उठा के ग्लास पकड़ो और पानी
पी लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोसेसिंग हुआ ना। सबसे पहले आप ग्लास को देखे हैं, टच तो नहीं कि, लेकिन आप अपने संवेदना से भी उसको क्या किए, देखे और आपको प्यास लगा है, ठीक है। तो आपने ग्लास उठाया और पानी पिया। तो जब आप देखें तो वहाँ पे आपका सेंसरी मतलब सेंसरी नर्व काम किया, क्योंकि आप सेंस के थ्रू आप वो कहाँ पे गया वो मैसेज आपके ब्रेन तक, फिर ब्रेन से प्रोसेसिंग हुआ, फिर वो हमारे बॉडी ऑर्गन तक गया। तो यहाँ पे कौन सा नर्व काम किया, मोटर, ठीक है, वहाँ पे मोटर नर्व काम किया। और देखिए अभी मैंने बताया कि जो ये आपकी बात करें जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सामने ग्लास रखा है, पानी रखा है तो आपको प्यास लगा भी हो, ऐसा तो है नहीं लगेगा तो सामने रखा भी रहेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये ऐच्छिक भी हो सकती हैं और अनैच्छिक भी हो सकती हैं। दूसरा, फिर बात करें इसमें नर्वस सिस्टम की, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व, ठीक है, ये भी नर्व से बनी होती है, विच इज कनेक्टेड टू द स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल। किससे कनेक्ट होती हैं, स्किन सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल से। फिर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम आर आवर कंट्रोल, मतलब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है वो हमारे वश में होती हैं, क्योंकि क्या है, अभी मैंने बताया कि सामने ग्लास रखा है तो अब ज़रूरी नहीं ना कि आपको प्यास लगा ही हो, ठीक है, तो आपके वश में है, भले आप ब्रेन कहे भी तो भी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, इच्छा होगी तभी पिएंगे। दूसरा आपका आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटो का मतलब ही समझ रहे हैं, जो स्वतः हो, अपने मन से हो, जिस पे हमारा वश ना हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ मेनी नर्व बट दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, दे वर्क ऑटोमेटिकली। अभी मैंने बताया कि क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कई नसों से मिलकर बना होता है, यह हमारे वश में नहीं होता, अर्थात यह अपने आप कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पहले आपको मैं ये सिंपल बस एक स्टोरी के थ्रू समझा रही हूँ, फिर आप समझिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और पैरासिम्पैथेटिक को हिंदी में बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब बात करें अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, ठीक, मतलब वो अच्छे से रेगुलर रूटीन से अपना पढ़ रहा है, PYQ सॉल्व कर रहा है, पूरे जितने भी मतलब नोट्स हैं सब अच्छे से वो पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा क्या है, वो थोड़ा चंचल है, वो थोड़ा मस्ती में भी अपना टाइम गवा दे रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए जब एग्ज़ाम टाइम आ गया, ठीक, एग्ज़ाम टाइम आया, फिर जब वो बच्चे क्वेश्चन पेपर जो देख रहे होते हैं तो क्या है, अब जो पढ़ा है वो तो पूरा रिलैक्स होकर आराम से वो क्या करेगा, आराम से खुशी खुशी वो पेपर देगा, ठीक है। तो वो मतलब एकदम पूरा सुकून भरा अपना काम करेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा था जो अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक, तो क्या करेगा, जैसे आप लोग हैं मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जब पढ़े ही नहीं, जब आपने तैयारी अच्छे से किया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर आपको टफ लगेगा। तो टफ लगता है तो क्या होगा, जैसे ही देखेंगे पेपर कि अरे ये क्या आया, ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, आप मतलब आपके शरीर से क्या होगा, खूब सारे पसीना आने लगेंगे, आपका गला सूखने लगता है, ठीक है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है कि अब क्या करें, अब तो सारा टाइम निकल गया, ठीक। तो वो जो होता है, तो जो जल्दी जो आपका ये अचानक से जो पसीना आ रहा है, अचानक से आपको क्या हो रहा है, आपका गला सूख जा रहा है, हार्ट बीट आपका अचानक से बढ़ जा रहा है, आपकी आंखें एकदम जैसे नहीं होता पूरा फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं शॉक से। तो जो ये अचानक वाली क्रिया होती है वो आती है इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, जो अचानक से होगी। और जो क्रिया आराम से होगी, ठीक है, तो वो उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अचानक से क्या होगा, जैसे मान लीजिए लार का स्रावन होने लगा, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। सिर्फ क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पीछे क्या कुत्ते पड़ गए, ठीक है, तो वो अचानक से हुआ, आप क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे, ठीक है, डर जाएंगे, फियर मतलब अचानक से दौड़ेंगे, गला सूख जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। फिर इट इज़ मेड अप ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ये 31 पूरे जितने भी हमारे स्पाइनल नर्व हैं उनसे मिलकर ये बने होते हैं। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द फाइट। अभी मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए अब क्या है, अब कुछ भी आपके आगे मान लीजिए एक कुत्ता ही आ गया तो एक तरह से फाइट जैसा ही कंडीशन आएगा ना, या तो उससे आप लड़ेंगे या फ्लाइट मतलब उड़ेंगे। तो उड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उड़ जाएंगे, तेज से भागेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अ थ्रेट और प्रिसीव्ड डेंजर, मतलब जो भी खतरे, जब भी आपको खतरा होगा उस समय जो आपका जो क्या होगा, जो मैसेज रिलीज हो रहा है, जो कंट्रोल हो रहा है, वो क्या है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब उस प्रतिक्रिया को कौन सक्रिय करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर यहीं पे अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल अवस्था में वर्क करेंगे। जैसे नॉर्मल जो आपको लार ग्रंथियाँ हैं जो लार का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ये सिर्फ 12 पेयर क्रेनियल नर्व से मिलकर बनी होती हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रीस्टोर द बॉडी टू अ स्टेट ऑफ काम। मतलब जैसे मान लीजिए जो अवस्था आपका डर के समय था वो अवस्था को फिर से वो काम करती है, मतलब शांत करती है। वो शांत अवस्था में कौन लाता है, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं फिर से। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा दे। जैसे मान लीजिए ये है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल, दूसरा साइड आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारी जब कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए अचानक से कुछ भी, अचानक से हम किसी चीज़ से डर गए तो क्या होती है, हमारी जो आँख होती है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है। जो हमारी पुतलियाँ मतलब प्यूपिल्स वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं एकदम, ठीक है। मतलब नहीं होता, बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर इनहिबिट्स सलाइवा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा सलाइवा जैसे इनहिबिट हो जाता है, सूखने लगता है एकदम से, ठीक है। फिर है रिलैक्स ब्रोंकाई, ठीक है। फिर क्या होगा, एसिलरेट्स हार्ट बीट हमारा हो जाएगा। फिर इनहिबिट्स, और क्या इनहिबिट करेगा, पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशन को भी इनहिबिट कर देगा। और स्टिमुलेट क्या करेगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज करेगा। फिर सिक्रेशन ऑफ एड्रीनलिन एंड नोरा एड्रीनलिन, ठीक है। इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, और क्या करेगा, स्टिमुलेट्स ऑर्गन्स, ठीक है। फिर अगर यही बात करें पैरासिम्पैथेटिक का, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, हमारा प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो, ठीक है। फिर कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, हमारा ब्रोंकाई भी संकुचित हो जाएगा। स्लो हार्ट बीट, इसमें हमारा जो हार्ट बीट है क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन इसमें आपका देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। फिर है, अब कैसे है, आपको जब भी कोई सामने डर आता है तो आपके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वही स्लो हो जाएंगे आराम से, ठीक है, मतलब रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनहिबिट कर रहा था। फिर स्टिमुलेट्स बाइल रिलीज, ठीक है, और इसमें इनहिबिट हो रहा था, इसमें स्टिमुलेट्स कर रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, हमारा ब्लैडर भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो ये हमारे दोनों क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस, और प्लस उनके एग्जाम्पल कि मान लीजिए अगर हमारी प्यूपिल डायलेट है तो वो किसका एग्जाम्पल है, सिंपैथेटिक का या पैरासिम्पैथेटिक का। या फिर इनहिबिट सलाइवेशन है तो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया हो।